जय श्री राम। आपसे ज्यादा आवाज तो मेरी निकल रही है। क्या बात दोपहर में गाना निकलाया बढ़ाना जी ने आज? बोलो जय श्री राम। मुरलाने के सम्मानित निवासीगण, बहुत हर्ष मुझे हुआ जब मैं आ रहा था आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को लेकर के मंगलौर की पाल समाज की सभा से, क्योंकि आज एक परिवर्तन की बयार बह रही थी, एक अलग ही बात आ रही थी यहाँ की हवा में। क्या आ रही थी कि आपने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाना है, भाई करतार बढ़ाना को आशीर्वाद देना है। और जैसा छोटा भाई रविंदर कह रहा था कि काजी और हाजी का पाजीपन खत्म करना है। करोगे खत्म? हाथ उठा के बता दो एक बार। भाई हाथ नहीं उठे? हाँ, अब आया कुछ मैंने ऐसा बताना गाँव में। भाई देखिए, बोलने का समय तो नहीं है कि आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यक्रम बहुत लगे हैं। हम बहुत आभारी हैं कि लोकसभा का सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, फिर भी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन का समय मंगलौर विधानसभा के लिए दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके आने भर से यहाँ की फिजा बदलेगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं भाई करतार सिंह बढ़ाना जी, उनको अच्छे मार्जिन से आप जिता करके भेजेंगे। और जो भी आपकी मांग होगी, मैं आश्वस्त करता हूं आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी से हम पूरा करा के लाएंगे। आप एक बार कह के देखिए। आदरणीय मोदी जी, क्या बात जिंदाबाद बोल रहे हैं? डंडे पधारने आ गया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, त्रिवेंद्र रावत जिंदाबाद, नरेंद्र त्रिवेंद्र, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और मुड़लाने वाले भी जय हिंद, जय उत्तराखंड। चलो मंत्री, अभी हमारे बीच में जिनकी हम सब लोगों को बहुत देर से इंतजार थी, माननीय सांसद जी पहुंच गए हैं। और मैं आप सब लोगों की उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस गांव की माननीय सांसद जी, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन चुनाव के बाद इस गांव की सब मिल करके उन समस्याओं को अवगत कराएंगे और आपके द्वारा जो उनको निदान करने का प्रयास आप सब लोग करेंगे जी। धन्यवाद। बोले भारत माता की। जरा मुट्ठी बांध करके साहब, अब मुट्ठी बांध के मतलब हम सब एक हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। इधर भी देख रहा हूं मैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज की इस सभा में मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्री शोभाराम प्रजापति जी, मंच पर विराजमान कानपुर क्षेत्र के जो 4 बार विधायक रहे ऐसे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी, इस विधानसभा के हमारे संयोजक इंजीनियर दिनेश पवार जी, जो पहले यहाँ के प्रत्याशी भी रहे हैं, श्री अमीलाल वाल्मीकि जी, रविंद्र पनियाला जी, कविंदर चौधरी जी, सुशील कुमार जी, प्रदीप चौधरी जी, ऋषिपाल बालियान जी, सुशील राठी जी, जिला पंचायत के पूर्व सम्मानित अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी, चौधरी भंवर सिंह जी, और मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही बुजुर्ग चौधरी राहत सिंह जी, प्रधान, 2 बार आप प्रधान रहे हैं गांव के, और विधानसभा बताया कि 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं। और इस पंडाल में उपस्थित सभी गांव के सम्मानित भाइयों और बहनों, युवा साथियों, मैं पहले तो आप सबका तहे दिल से, हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने उत्तराखंड की 5 नंबर की जो हमारी लोकसभा हरिद्वार है, आपने लगातार तीसरी बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर और मुझे यहाँ का सांसद बनाया है। मैं दिल से, तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सबको मैं इस दिन मुल्लाना गांव में जब आया था तो यहाँ पर एक छोटी सी सभा हुई थी। सभा कार्यक्रम में सभा नहीं थी कि चलते चलते मिलते हुए निकल जाएंगे, लेकिन आप लोगों के प्यार ने यहाँ पर एक छोटी सी सभा भी उस दिन की थी। और आज मुझे आपका आभार प्रकट करने का मौका मिला है। मैं आपका पुनः दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। और आपसे मैं वायदा करता हूँ कि मेरे सामने जो समस्या आपने उस दिन रखी थी, अभी अमीलाल जी ने उसको रिपीट किया है,
ये मेरे ध्यान में है। अब मैं चाहूंगा कि मुझे इसके लिए एक लिखित चिट्ठी गांव के प्रधान जी दे दें, पार्टी के हमारे पदाधिकारी दे दें, कोई भी एक चिट्ठी बना करके अगर गांव के प्रधान जी देंगे और इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य जो भी हैं, और पूरा इसका मुझे एक डिजाइन बनाकर दे देंगे कहां से कहां तक और कितनी आबादी को ये प्रभावित करता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं उस पर आगे बढ़ने का काम करूंगा। अभी हमारे जो प्रत्याशी हैं करतार सिंह जी, वो पहुंचने वाले हैं। मेरी दिल्ली में एक मीटिंग है 8 बजे, और इसलिए मैंने कहा मुझे थोड़ा पहले बुला दीजिए ताकि मैं उस मीटिंग में भी पहुंच सकूं। आधा घंटा लेट तो हो गया हूं, चलिए कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट चल जाएगा। लेकिन मैं आप सबसे विशेष अनुरोध ये करना चाहता हूं कि 24 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, और कभी हाजी कभी काजी, तीसरे का कभी नंबर आया ही नहीं। इस बार करतार आया है। जानते ना करतार का मतलब है? किसको बोलते हैं करतार भाई? हैं? तो बड़े पढ़े लिखे लोगों का काम है ये। करतार किसको बोलते हैं? जो तार देता है वो करतार। और कौन तारता कौन है? हैं? तो इस बार हाजी भी नहीं काजी भी नहीं, इस बार आएगा कौन? भाजपा लाइए करतार। आप इस बार सारा गांव इकट्ठा हुआ है, ये हमारे बहुत खुशी की बात है। मुझे बताया गया कि पूरे गांव ने इस बार मन बनाया है कि इस बार हमने परिवर्तन करना है, और भारतीय जनता पार्टी एक प्रत्याशी के रूप में करतार जी को आपके बीच में लाई है। 2.5 साल का समय है, ये 2.5 साल का समय एक बार आजमाइए भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परिवर्तन दिखाई देगा। 2.5 साल में मंगलौर विधानसभा के अंदर कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, ये हम आपको करके दिखाएंगे, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। जब यहाँ का विधायक होगा, सांसद आपने यहाँ का बनाया है, जिला पंचायत अध्यक्ष आपने भाजपा का बनाया है, ब्लॉक प्रमुख आपने भारतीय जनता पार्टी का बनाया है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रतिनिधि को कहेंगे तो वो अब आपके लिए ना नहीं कर सकता है, बहाना भी नहीं बना पाएगा कि विधायक टांग अड़ा रहा है, जिला पंचायत टांग अड़ा रही है, कोई तीसरा टांग अड़ा रहा है, काम में बाधा डाल रहा है, काम नहीं होने दे रहा है, वो बहाना खत्म हो जाएगा। और इसलिए आप इस बार मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 10 दिन है, आज 30 तारीख है, 10वें दिन मतदान है, 9 दिन हमारे पास घूमने फिरने के लिए है, और 10वें दिन मतदाताओं को सबको मतदान स्थल तक लाने का हमारे पास समय होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 9 दिन आप भाजपा को दीजिए। इस मंगलौर विधानसभा में जो भी हमारे नातेदार रिश्तेदार रहते हैं, हमारे दोस्त रहते हैं, हमारे मित्र रहते हैं, हम उन सबको एक एक को बातचीत करके उसके पास जा करके इंतजार नहीं करें कि कोई हमको बोलेगा और तब हम जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं। इस बार आप किसी की प्रतीक्षा मत करिए, कोई हमारे पास आएगा तो हम तब चेंज करेंगे। नहीं 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 नहीं, आप इस बार स्वयं निकलिए, स्वयं प्रेरित होकर निकलिए, आपको भी मजा आएगा। और जब इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत कर जाएगी तो हमको भी मजा आएगा, सबको मजा आएगा। लेकिन आप एक बार यहाँ से निकलिए, कोई नहीं छूटना चाहिए। आप आज रात बैठ करके आराम से लिस्ट बनाइए, डायरी बनाइए, उनके नाम नंबर लीजिए, रिश्तेदार का रिश्तेदार, दोस्त का दोस्त, उन सब से संपर्क करके और उनको मतदान के लिए प्रेरित कीजिए। ये मतदान जितना अधिक होगा उतनी भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होती चली जाएगी। जब लोकसभा का चुनाव था तो जिन बातों का स्पेयर नहीं होते वो बहुत तेजी से हवा में उड़ती चली जाती है, बहुत तेजी से फ्लोट करती हैं, और वो था संविधान खतरे में है। अंदर संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी आ गई तो संविधान बदल देगी, बाबा साहब का संविधान बदल देगी, इस तरह की अफवाहें चलाई गई, और उससे भारतीय जनता पार्टी को और इस देश को नुकसान हुआ। ये नुकसान अब वो समाज समझ गया है
कि ये सारी बातें अफवाह थी, ये सारी बातें झूठी थी। वो समाज जो समय संविधान खतरे में है, कहकर जिनको बरगलाया गया, वो समाज आज वापस आ रहा है। कल मैं एक गांव में था, मुझे बताया कि उस गांव की आबादी 700-800 है और उसमें से 500 लोग उस सभा में उपस्थित थे। करतार सिंह जी भी उसमें उपस्थित थे। ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मुस्लिम समाज को भी लग रहा है कि भाई इस बार बदलो, बहुत हो गया, बहुत देख लिया काजी, बहुत देख लिया हाजी। उनकी भी इच्छा है कि इस बार हम करतार को देखें। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप जितने भी अपने परिचित लोग हैं उनसे कहिए, मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूं, इस बार मंगलौर जिताइए, हम आपको परिवर्तन करके दिखाएंगे। हम मंगलौर में जो अवरुद्ध विकास है उसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब एक अमिताभ जी ने एक याद दिला दी मुझे। देखिए, काम तो बहुत अपने किसानों के लिए किए, बिना ब्याज का ऋण देना, खानसारी नीति लाए, किसानों का समय पर पेमेंट के लिए बजटरी प्रोविजन किया। अब हमारे किसान को भविष्य में ये दिक्कत नहीं आएगी कि समय पर पेमेंट नहीं हो रहा है। हम तमाम तरह की किसानों के लिए 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण लाए। लेकिन एक बात इन्होंने यहाँ पर मुझे याद दिलाई दी कि यहाँ पर एक बुच्चड़ खाना हरीश रावत जी ने किया था। और कई लोग मैं देख रहा हूँ, किसी ने मेरी फेसबुक पे लिखा तो मदन कौशिक बना रहा था। अरे मदन कौशिक कहाँ से बना रहा था? ये हरीश रावत जी ने यहाँ पर एक बुच्चड़ खाना कहीं गांव में आसपास नगर पालिका से बाहर यहाँ पर कहीं स्वीकृत किया था और उसको रोकने का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है। और उस सरकार का जो मंत्री था जिसके अधीन वो आता था वो मदन कौशिक थे। मदन कौशिक उसको कैबिनेट में लाए थे और हमने उसको एक्ट बना करके अब भविष्य में भी कोई बूचड़खाना हरिद्वार जिले में नहीं बन पाएगा। हमने एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया, खाली शासनादेश से रोक नहीं लगाई, हमने एक्ट बना दिया कि हरिद्वार जनपद में इस तरह के बूचड़खाने भविष्य में नहीं बनेंगे। ये हमारी धार्मिक नगरी है, यहाँ पर पूरा देश, पूरी दुनिया का हिंदू यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को लेकर आता है। वो माँ गंगा की आरती करना चाहता है, माँ गंगा में डुबकी लगाकर माँ गंगा का जल का आचमन करना चाहता है और अपने पितरों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करके और मोक्ष की कामना को लेकर यहाँ पर आता है। इसलिए यहाँ पर कभी भी कोई बूचड़खाना नहीं बनेगा। ये निर्णय हमने लिया था, आपकी सरकार ने लिया था। ये गांव तो भाजपा का गांव है, यहाँ से हमेशा भाजपा जीतती है, इसलिए ये निर्णय आपका लिया हुआ निर्णय है। क्योंकि अगर आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को अगर 2017 में नहीं पड़ता तो यहाँ पर बूचड़खाना होता और यहाँ पर ऊपर कौवे और करोड़ों न जाने चीले घूमती हुई नजर आती। यहाँ पर खुला आकाश नहीं दिखाई देता, तमाम तरह के वो जीव यहाँ पर दिखाई देते जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि आपके भावनाओं का भी सम्मान करेंगे और विकास भी करेंगे। इस वायदे के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद जी।